आज नियमानुसार आप सबके बीच कुछ देर कुछ निवेदन करने का प्रयास कर रहा हूँ। सद्गुरु कबीर के बीजक 11 प्रकरण है। 11 प्रकरण में एक प्रकरण है ज्ञान चौतीसा। 34 अक्षरों पर गुरुवर कबीर ने हम लोगों को निर्देश दिए हैं। उन्हीं में एक अक्षर है ज अक्षर के माध्यम से सद्गुरु कबीर कहते हैं, जज्जा ई तन जियत न जारो, जोबन जारी युक्ति तन पारो, जो कछु युक्ति जाने तन जरे, ई घट ज्योति उजियारी करे। सद्गुरु कबीर ज अक्षर के माध्यम से उपदेश करते हैं कि जीते जी शरीर को घोर तपस्या में मत जलाओ और जवानी का अहम भाव मिटाकर साधना करो और युक्ति पूर्वक अपने जीवन को जियो तो इसी जीवन में ज्ञान का अलौकिक होगा। इसमें साहब 3 बातें बताते हैं। पहली बातें है जीते जी शरीर को घोर तपस्या में मत जलाओ। तपस्या और साधना दोनों में अंतर है। तपस्या दिखाव और उत्तेजक होता है, उसमें शरीर को काया कष्ट में लोग डाल देते हैं। साहब कहते हैं शरीर को कष्ट करने से या शरीर को दुख पहुंचाने से परमात्मा का दर्शन नहीं होगा। काया कष्ट करते हैं लोग। आप यहीं देख सकते हो प्रयागराज में जब मेला में क्या करते हैं कि कोई पानी में खड़े रहेंगे, कोई हाथ ऊपर किए रहेंगे, कोई 12 साल के लिए मौन व्रत ले लेते हैं, 12 साल तक बोलूँगा ही नहीं, कोई कांटे पर सोए रहते। ये क्या है? ये शरीर को कष्ट करना, शरीर को काया कष्ट में धारण करना। साहब कहते कि जीते जी शरीर को घोर तपस्या में मत जलाओ, मध्यम मार्गी चुनो। और शरीर को कष्ट में डाल देने से वासनाएं नहीं छूटती है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी कहा है, दे सुखाए पिंजर करे, धरे रैन दिन ध्यान, तुलसी मिटे न वासना, बिना विचारे ज्ञान। ये देह को पिंजरे की तरह सुखा देने से वासनाएं नहीं मिटती है। वासनाएं तो मिटती है विवेक और विचार रूपी तलवार से। तो शरीर को तपस्या में जलाकर हम चाहे परमात्मा को या आत्म साक्षात्कार कर ले तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तपस्या दिखाव और उत्तेजक होता है और साधना मध्यम मार्गी, वो बीच का रास्ता चुनता है। कहते हैं ना, बीना को तार को इतना न कस दो कि वो उसमें से आवाज़ ही न निकले, इतना ढीला न करो कि उसमें से आवाज़ ही न निकले, और इतना टाइट भी न करो कि वो टूट जाए। ऐसे ही शरीर को इतना तपस्या में मत जलाओ कि साधना ही न कर पाओ, ध्यान ही न कर पाओ। ध्यान का मतलब ही होता है जीवन शांत हो जाना, मन का शांत हो जाना। जितने बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं आप देख सकते हैं, 12 घंटा 24 घंटा ध्यान में ही बैठे रहते हैं आँख मूंद कर। जैसे ही उनकी आंखें खुलती है
तो क्रोध का सिवा और कुछ नहीं मिलता है। आप काव्य और साहित्यों को आप देख कर पढ़े, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े तपस्वी हुए हैं, खूब ध्यान करते थे, खूब तपस्या किए, लेकिन कहा तुम मेरी बात को न मानो, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, तुम जलकर खाक हो जाओगे। ये क्या है? ये तो तपस्या है। और जो साधना भीतर से होता है, भीतर का मौन हो जाना ही ध्यान है। वो जो ध्यान करेंगे भीतर से, वो बकबक नहीं करेंगे, वो किसी को श्राप नहीं देंगे, वो क्रोध नहीं करेंगे, उनका मन तो शांत हो जाएगा। और लोगों का प्रश्न होता है, कबीर साहब ध्यान को नहीं मानते हैं, कबीर साहब परमात्मा को नहीं मानते हैं। मुझे ऐसे लगता है कि कबीर साहब ने जितना ध्यान पर बल दिया, सदगुरु कबीर ने जितना साधना की बात की है, शायद और किसी काव्य में आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। या तो कहीं बाहर परमात्मा की खोज के लिए अपनी मन को लगाए हुए हैं, या कहीं बाहर दौड़ रहे हैं। कबीर साहब सहज मार्गी, सहजता में उन्होंने अपने जीवन को जिया, और वो कहीं बाहर किसी परमात्मा के खोज के लिए उन्होंने नहीं दौड़ा। साहब कैसे कहते, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, सहजता में अपने जीवन को जियो, उसमें कोई बनावटी न हो। और कबीर साहब ने कहा 24 घंटा ही ध्यान करो, 1 घंटा ध्यान मत करो, 24 घंटा ही ध्यान करो। जहाँ जहाँ डोलो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सोवो तब करो दंडवत, भाव मिटावो दूजा। आँख न रूंधो, कान न रूंधो, काया कष्ट न धारो। खुली नैन हंसी हंसी पहचानो। साहब कितने सुंदर बातें कहते हैं कि शरीर को काया कष्ट में न धारण करो, तो जो भी कुछ करो तुम्हारे लिए पूजा, तुम्हारे लिए ध्यान बन जाएगा। तुम जो भी काम करो पूजा समझ कर करो। ध्यान में थोड़ी देर बैठे, 1 घंटा ध्यान में बैठे हैं, बस जैसे ही ध्यान से उठे, फिर मन संसार की परपंचों में, संसार के विषय वासनाओं में मन फंसा हुआ है। तो कबीर साहब कहते 1 घंटा ध्यान करने से जीवन नहीं बनता है। जीवन तो पूरी ध्यान और सजगता पूर्वक जीने लायक ही है। हमेशा ध्यान पूर्वक अपने जीवन को जियो, ध्यान पूर्वक खाओ, ध्यान पूर्वक बोलो, ध्यान पूर्वक चलो। जो ऐसा नहीं कर पाता है तो ध्यान कैसे कर पाएंगे? व्यवहार में जिनका मन उलझा होगा, व्यवहार में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, व्यवहार में बक करेंगे, तो फिर ध्यान कैसे लगेगा? मन कैसे सुंदर होगा? ध्यान तो अंदर की विषय है। जो जितना साधना करेंगे उन्हें बाहर की प्राणी पदार्थ, बाहर की चीज़ें सब फीके पड़ जाएंगे, सब निरस हो जाएंगे। बस वो अपने अंदर ही सार को देखेंगे। किसी ने लिखा है बहुत सुंदर कि इस दुनिया में देखने के लिए अनेक सुंदर स्थान है। लोग झरने जाते, झरने को देखते हैं, पहाड़ को देखते हैं, पेड़ पौधों को देखते हैं, फूल को देखकर आदमी का मन खुश हो जाता है। उन्होंने लिखा, सच कहूँ अगर सबसे सुंदर स्थान है अगर इस दुनिया में देखने लायक, तो अपने भीतर झांक कर देखना। इससे सुंदर स्थान और कहीं नहीं है दुनिया में। अपने भीतर झांक कर देखने का मतलब अपने गलत विचारों को देखना। जिन विचारों से मन अशांत होता है, जिन विचारों से मन दुखी होता है, उन सारे विचारों को छोड़ना, यही अपने भीतर झांक कर देखने का मतलब है। साहब कहते हैं, जज्जा ई तंजियत नजारो, जीते जी शरीर को घोर तपस्या में मत जलाओ। तपस्या करने से, शरीर को सुखा देने से वासनाएं नहीं मिटती है। कबीर साहब जी का शायद भजन में आया ना कि न
मन मारा न शरीर मरा, ऐसे कुछ आया है। न मन मरा न शरीर, न मन मरे न माया मरी, मरी मरी जात शरीर, आशा तृष्णा न मुआ, कह गए दास कबीर। ऐसे कुछ आया है कि ये शरीर मर जाता है आदमी का, लेकिन आशा और तृष्णाएं नहीं मरती है। वो तो विवेक और विचार रूपी हथियार से ही मरेंगे। तो साहब कहते जीते जी ये शरीर को घोर तपस्या में मत जलाओ, और इसको युक्ति और अहम जवानी का अहंकार भाव को मिटाकर इसी जीवन में ज्ञान का अलौकिक प्राप्त कर सकते हैं। आदमी जवानी का अहंकार करता है। साहब कहते उसका अहंकार मत करो, किसी का कुछ रहने वाला यहाँ नहीं है। चाहे जवानी हो, चाहे पद हो, चाहे प्रतिष्ठा हो, चाहे जो भी चीज़ हो, जो मिलता है सब यहीं छूट जाता है। कुछ भी अपना नहीं है। किस चीज़ का अहंकार करे इस दुनिया में, कुछ भी अपना नहीं है। जन्म दूसरों ने दिया, नाम दूसरों ने रखा, चलना दूसरों ने सिखाया, बोलना दूसरों ने सिखाया, और यहाँ तक जब इस दुनिया से जाएंगे कफन दूसरों ही खरीद कर देंगे, दूसरे ही खरीद कर देंगे, और इस दुनिया से जाएंगे तो मुख में आग दूसरे ही देंगे। तो अपना है क्या? किस चीज़ का अहंकार करे? कुछ भी अपना नहीं है। कबीर साहब कहते, कबीर गर्व न कीजिए इस जौवन की आस, टेसु फुला दिवस 10 खंकर भया पलास। जब बसंत के महीने के बाद जब जंगल में जब ट्रेन से कभी गुजारना होता है तो देखने को मिलता है जंगल में लाल लाल टेसु फूल खिलता है, और कुछ दिन बाद आओ तो फिर ऐसे लगता है कि वीराना सा जंगल पड़ा हुआ है, न फूल व न दृश्य, कुछ नहीं, सब मिटा हुआ होता है। ऐसे ही हमारा भी जीवन का भी है। आज जो चमक दमक है, आज जो गहमा गहमी है, जो पूरे दुनिया में लोग जानते हैं, एक दिन ऐसा होगा कोई नाम लेने वाला भी नहीं रहेगा। तो किस चीज़ का अहंकार करे? रूप भी कब तक रहेगा? 30, 35, 40, 50 साल के बाद जो 20 साल में जो रूप, जो सौंदर्य, वो 30, 40 साल में नहीं रह जाता है। तुम माने हो बड़े रूपमान हो, लाखों में मनोहर एक, उसका क्या ठिकाना जो चलते फिरते प्रकृति के ठोकर लगते ही धरती तल हिल जाती है। लोग बड़े रूपमान, बड़े सौंदर्य, बड़े चेहरे को चमकाते, हम बहुत सुंदर है। ये सुंदरता कब तक रहेगी? कुछ ही क्षणों का है, कुछ ही दिनों का है। बाहर से सौंदर्य, बाहर से चीजें छूट जाएंगे, जो भीतर का सौंदर्य होता है, भीतर का जो सौंदर्य होता है वो हमेशा आनंददायी होता है, और बाहर का सौंदर्य जो होता है, बाहर के जो चीजें होती है, हमेशा दुखदायी ही होता है। साहब कहते, कबीर गर्व न कीजिए इस जौवन की आस, टेसु फुला दिवस 10 खंकर भया पलास। साहब कहते हैं, जज्जाई तंजियत न जारो, जौवन जारी युक्ति तन पारो। इस जवानी का अहंकार भाव को मिटा दो, इसको साधना में लगाओ। जब अगर जवानी में साधना नहीं करेंगे, जवानी में सत्संग भजन नहीं करेंगे, जवानी में मन शांत नहीं होगा, तो बुढ़ापा में नहीं हो पाएगा। जैसे कोई कोमल पौधा हो, अगर बचपन से वो टेढ़े टेढ़े चले तो, और जब वो अगर अभी टेढ़ा है तो आगे भी टेढ़ा रहेगा। जब वो डंडे, उस पौधे को किसी का सहारा मिल जाता है तो सीधा हो,
किसी डंडे को बांध दिया जाता है तो पौधे सीधा होता है। वैसे ही ये जवानी में हम अभी ध्यान साधना का काम नहीं करेंगे, जवानी में मन को सुंदर बनाने का काम नहीं करेंगे, गफलतबाजी करेंगे तो फिर बुढ़ापा में नहीं होगा। और जो साधना करेंगे वो भीतर से मौन होगा, उनका क्रोध शांत हो जाएगा, उनका लोभ शांत हो जाएगा, उनका मोह शांत हो जाएगा। और जो जितना साधना से दूर होंगे उनके अंदर उतना मोह होगा, उतना क्रोध होगा, उतना लोभ होगा, उतना अहंकार बढ़ता चला जाएगा। और साधना दिखावा नहीं होता, साधना भीतर से। कौन कितना साधना करता है ये तो अनुकूलताएं और प्रतिकूलताएं आती है तब पता चलता है। हम अपने मन को कितना मांझे हैं। एक लेखक ने लिखा है कि जीवन को जीना है तो फूल की तरह मत जियो, जिस दिन खिलोगे तो बिखर जाओगे, टूट जाओगे। जीना है तो पत्थर की तरह जियो, पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तरासे जाओगे खुद खुदा बन जाओगे, खुद खुदा बन जाओगे। फूल की तरह अगर जियोगे तो टूट कर बिखर जाओगे। हालांकि फूल कोमल होता है, फूल सबको मन को अच्छा भाता है, सब फूल को छूना पसंद करता है। कभी कहते फूल की तरह मत जियो, जिस दिन खिलोगे टूट कर बिखर जाओगे। जीना है तो पत्थर की तरह जियो, जिस दिन तरासे जाओगे खुद खुदा बन जाओगे। तो इसका भाव ये है कि जिस दिन आपके जीवन में अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं स्थिति आएगी, आपका मन शांत रहेगा, आप क्रोध नहीं करेंगे, आप गुस्से में नहीं आएंगे, आवेश में नहीं आएंगे, तो ये साधना का फल होता है। कोई कहे मैं भोजन करता हूँ लेकिन भूख नहीं मिटता है, कोई कहे मैं पानी पीता हूँ लेकिन प्यास नहीं बुझती है, तो इसका मतलब है कि वो आदमी पानी नहीं पीता, वो आदमी ओस पीकर प्यास मिटाना चाहता है। ऐसे ही कोई साधना करे उनका मन शांत ना हो, कोई ध्यान करे उनका क्रोध शांत ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। तो साहब कहते ये शरीर का अहम भाव, ये जवानी का चाहे पद का हो, प्रतिष्ठा का हो, और अहंकार हमेशा दुखदाई ही होता है। किसी भी चीज़ का अहंकार हो वो जीवन में दुख देता है। जैसे कहीं फुंसी होता है, मवाद भर जाता है तो बहुत दुख पहुंचता है, बहुत दुख लगता है। लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, उसे कटवा कर निकाल कर फेंक देते हैं तो बहुत राहत महसूस होती है। वैसे ही अहंकार में जब ठेस पहुंचता है तो आदमी को दुख लगता है। और वो अहंकार जब तक रहेगा तब तक हम साधना के मार्ग में, कहा जाए ध्यान के मार्ग में, कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। कहते हैं कि अगर ध्यान साधना की भाव में अगर जीना है तो प्राकृतिक जीवन जीने में ही आनंद है। और ये अहंकार का नाव जब तक रहेगा तब तक हम इस दुख से पार नहीं हो सकते हैं। एक कहावत भी है, कहानी भी है, संत गुरुजन कहा करते हैं कि 3 4 5 6 लोगों मिलकर एक गुरु के दर्शन के लिए निकले, नाव लेकर। इस पार से उस पार जाना था, नाव को लिए और इस पार से उस पार गए। गुरु का दर्शन किए, आशीर्वाद प्राप्त किए, गुरु से संतों से मिलकर अच्छा लगा। फिर किसी ने कहा कि चलो भैया अब सुबह हो रही है, रात होने वाली है, यहाँ से निकल जाया जाए, घर में लड़के बच्चे आशा देखते होंगे, वो लोग चला जाए। तो कहा ठीक है चला जाए। यहाँ से गुरु को बंदगी किए और वहाँ से निकले सब लोग, और नाव को किसी पेड़ लगाकर बांध दिए, खूंटे गाड़ कर रस्सी से नाव को बांध दिए। अब 4 5 लोग
बैठे नाव में पतवार को मार रहे हैं, पतवार चला रहे हैं। रात से सुबह हो गई है, नाव इस पार से उस पार जा ही नहीं रहा है। किसी ने कहा भैया नदी कितनी चौड़ी हो गई है, उधर से तो 1 ही घंटे में आ गए, यहाँ तो रात से सुबह हो गई है, अभी तक हम लोग नाव पार नहीं किए, अभी तक नदी पार नहीं हुई, क्या बात है भैया। तो किसी ने कहा ला तुम्हें चलाने नहीं आता, मैं चलाता हूँ। सब चलाते चलाते थक गए, नाव जहाँ के तहाँ ही रह गया। जब किसी ने कहा भैया नाव क्यों नहीं इस पार से उस पार जा रही, थोड़ा देखा जाए, तब एक आदमी उसमें से उतर कर देखता है कि नाव तो किसी पेड़ या खूंटे लगाकर बांधा हुआ है, तो कैसे इस पार से उस पार जाएगा। ऐसे ही हमारा मन किसी मान्यताओं, किसी घेरे में बांधा रहेगा, किसी खूंटे में बांधा रहेगा, तो हम धर्म को नहीं समझ सकते, अध्यात्म को नहीं समझ सकते हैं। धर्म और अध्यात्म को, ध्यान को, साधना को समझने के लिए प्राकृतिक जीवन जीना पड़ेगा। किसी भी मत पंथ, किसी भी संप्रदाय के घेरे में बंद कर रहेंगे तो अध्यात्म को नहीं समझ सकते हैं। जब तक ये वो खूंटा, क्या अहंकार का खूंटा जब तक बांधा रहेगा हमारे जीवन में, तब तक हम धर्म से, तब तक साधना से, अध्यात्म से बहुत दूर रहेंगे। जैसे ही रस्सी खुलती है कि नाव इस पार से उस पार चला जाता है, वैसे हमारा जब अहंकार का रस्सी खुल जाता है, जब हमारा हृदय फूल की तरह खिल जाता है, तब हम साधना कहा जाए, तब अध्यात्म को हम समझ सकते हैं। नहीं तो किसी भी घेरे में बंधे रहेंगे तो फिर हम नहीं समझ सकते हैं। साहब कहते जज्जा ई तंजियत न जारो, जीते जी ये शरीर को घोर तपस्या में मत जलाओ। तपस्या हमेशा उत्तेजक होता है और दिखाव होता है। तपस्या से आदमी क्या करना चाहता है कि हमारी प्रसिद्धि मिले, या तो प्रसिद्धि मिले या संसारिक ऐश्वर्य मुझे मिले, संसारिक लोगों से कुछ पाने की इच्छा रहता है, इच्छाएं रहती है, तब तपस्या करते। देखो कांटों पर लोग कांटे पर सोए रहते देखने को मिलता है। जो कांटे पर सोए रहेंगे, जो जितना बड़ा माला पहने होंगे, शायद जितना बड़ा तिलक होगा, शायद सोचते वही बड़ा बाबा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ऐसे संत हुए जिन्हें लोग दुनिया में नहीं जानते हैं और दुनिया को कभी जनाने का प्रयास भी नहीं करते थे। सदगुरु विशाल साहेब जी का जीवन दर्शन कभी पढ़ता हूँ तो ऐसे लगता है कि उन्होंने अपने जीवन को कैसा जीते होंगे, कैसा उनका भाव रहता होगा। हमेशा मैं ज़्यादा उनको लोग नहीं जानते हैं, लेकिन उन्होंने अपना काम करके इस दुनिया से चले गए। महर्षि रमन को तो अब लोग जानना शुरू किए, पहले इतना नहीं जानते थे, इतनी प्रसिद्धि नहीं थी। कोई भी आते थे कहते मैं को जानो, मैं को जानो, बस एक ही उत्तर रहता था। बहुत ऐसे संत को देखने को मिलता है जो एक रोटी खाकर पेड़ किनारे कहीं अपना ध्यान करते हैं। वो संसार को दिखाना नहीं चाहते हैं, संसार से प्रसिद्धि पाना नहीं चाहते, संसार से ऐश्वर्य पाना नहीं चाहते हैं, मान बड़ाई नहीं पाना चाहते हैं। जब तक मान बड़ाई पाने की चाहनाएं होगी तब तक हमारे जीवन से दुख दूर नहीं होगा। साहेब कहते जज्जा ई तंजियत न जारो, जो वंजारी युक्ति तन पारो, जो कछु युक्ति जाने तन जरे, ई घट ज्योति उजियारी करे। साहेब कहते ये शरीर का अहम भाव, अहंकार को मिटाकर और शरीर से साधना करो, और साधना करेंगे तो ज्ञान के अलौकिक होगा। ज्ञान अलौकिक मतलब जिसके लिए मुझे मनुष्य का जीवन मिला था, ज्ञान बोध हो जाएगा, जीवन से वासनाएं मिट जाएगी, चाहनाएं कामनाएं मिट जाएगी। कबीर साहब कहते कहाँ ही कबीर सोई जन मेरा, जो घर के रारी निबेरे। वही जन, वही मेरे अनुयायी है। वो ये नहीं कहते जो मेरा नाम जपता होगा, मेरा प्रचार प्रसार करता होगा, वो मेरा भक्त है, दिन रात मेरे
मेरे तस्वीर का पूजा करता होगा वही मेरा भक्त, वही मेरा अनुयायी है, ऐसा कबीर साहब नहीं कहते हैं। कहें कबीर सोई जन मेरा जो घर की रारी निवेरे, घर की जो झगड़े को शांत कर देता है, जो घर की द्वंद्व को समाप्त कर देता है, वही मेरा मित्र है, वही मेरा अनुयायी है, वही मेरा भक्त हो सकता है। कितना साहब के कहने का भाव है। और लोग कहते कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे आदमी भी फैल है उनके सामने। कहने की शैली उनकी कितनी अच्छी है। दादा भाई बाप के लेखो चरणन होइए बंदा, दादा भाई बाप के लेखो चरणन होइए बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोई जन सदा आनंदा। मैं दादा कहता हूँ, मैं बाप कहता हूँ, भाई कहता हूँ कि अगर जीवन में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, इसी जीवन में अगर कल्याण चाहते हो, वासनाओं को मिटा दो, चाहनाओं को मिटा दो। जब तक वासनाएं और चाहनाएं कामनाएं नहीं मिटेगी तब तक इस दुनिया में आना ही पड़ेगा। जैसे धान होता है, धान को आप जब तक खेत में डालेंगे तब तक उसमें से पौधा निकलेगा। और जैसे उस धान को उबाल दिया जाता है, जब चावल बना लिया जाता है, तो उस चावल को आप जितना बोएंगे फिर कभी उसमें से पौधा नहीं निकलेगा। ऐसे ही जब मन से चाहनाएं, कामनाएं, इच्छाएं मिट जाएगी, चाहनाएं मिट जाएगी, तो जन्म मरण के फंद से हम छूट सकते हैं। और जब तक चाहनाएं और कामनाएं रहेगी, उस धान की तरह हमें भी जन्म लेना पड़ेगा, इस दुनिया में दुख सहाना पड़ेगा। अगर दुख से साहिब कहते, अगर दुख से बचना चाहते हो, शांति पाना चाहते हो, दादा भाई बाप के लेखो चरणन होइए बंदा, अब की पुरिया जो निर्वारे सोई जन सदा आनंदा। अब की बार इसी जीवन में मनुष्य के जीवन को पाकर जिन्होंने कामनाएं, चाहनाएं, इच्छाएं को शांत कर दिया, मन को सुंदर बना लिया, जीवन को सुंदर बना लिया, मानो उनका जीवन पाना सार्थक है। नहीं तो जीवन तो सबको मिला है, सब जी ही रहा है, सब खा ही रहे हैं। हम मनुष्य है, विवेकशील प्राणी है, इसी जीवन में हम कल्याण का काम कर सकते हैं, मोक्ष का काम कर सकते हैं। मोह का क्षय ही मोक्ष है, गुरुदेव जी का परम वाक्य है। मोह जब जीवन से दूर हो जाएगा, राग द्वेष दूर हो जाएगा, तो इसी जीवन में हम शांति पा सकते हैं और इसी जीवन में हम कल्याण का काम कर सकते हैं। तो साहिब का ये ज्ञान चौतीसा बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। 3 बातें साहिब इसमें बताते हैं कि अगर जीवन में सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, परम आनंद की प्राप्ति चाहते हो, तो शरीर को घोर तपस्या में मत जलाओ, मध्यम मार्गी चुनकर अपने जीवन को मध्यम मार्गी में चलकर वासनाओं को निवृत्त कर सकते हो, वासनाओं से छूटकर, और ये अहम भाव, अहंकार भाव, जवानी को मिटाकर, और साधना करते हुए जब आदमी साधना करते जाएंगे तो वासनाएं जरूर छूट जाएगी, और वासनाएं छूटेगी तो फिर इस जन्म मरण के फंद से छूट जाएंगे, और छूटना ही मोक्ष है। बस आप लोगों के बीच में कुछ देर कुछ कहने का प्रयास किया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।